लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ। आज जो है हम फिर उससे कुछ आगे के एग्जांपल्स देखते चले जाते हैं। एक सिंपल सा है कि ग्रीन्स थ्योरम के हेल्प से हम वर्क डन को हम देखना चाहते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम के हेल्प से वर्क डन ये क्या है, सॉल्यूशन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ कर्व सी इन द फोर्स फील्ड एफ, जहां सी कर्व को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये रीजन इंक्लोज कर रहा है और सी कर्व कैसे है, इधर से लेके इधर गया, इधर से लेके इधर, इधर से लेके इधर। ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0। ये तीन कर्व है और इस कर्व के अबाउट कोई पार्टिकल मूव करते हुए इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा ये देखना है। ठीक है, ये फोर्स फील्ड क्या दिया हुआ है, फोर्स फील्ड दिया हुआ है x प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x² y माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई जे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने ये भी देखा था। यदि ये फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होता, एक हमने टर्म यूज किया था ना कि कब हम बोलेंगे कि फोर्स विल, हाँ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड पढ़ा था, एक टर्मिनोलॉजी पढ़ा था। तो उसके लिए क्या डेफिनेशन लिखा था कि एक ऐसा फंक्शन f मिले जी f इज इक्वल टू डेल एफ हो जाए। एक स्केलर फंक्शन f मिले से f इज इक्वल टू डेल एफ हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन लिखा था, दिस इज कि यदि f इज इक्वल टू एम आई प्लस एन जे हो तो एम वाई इज इक्वल टू एन जे, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स होना चाहिए। या फिर हम उसको हमने जो पढ़ा था एफ इज इक्वल टू यू प्लस आई भी था, तो यू आई इज इक्वल टू वी एक्स होना चाहिए था। एग्जैक्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होता तब तो फिर पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, तो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती, और उस केस में इसकी वैल्यू जीरो हो जाती, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन ये कंजर्वेटिव फोल्ड है कि नहीं, एम वाई इक्वल टू एन एक्स देखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे वो नहीं है, यहाँ एम क्या है, एफ इज इक्वल टू एम एक्स, एम आई प्लस एन जे लिखे हैं, तो एम की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और एन क्या है 2x² माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई। तो ये एम वाई क्या हो जाएगा 2xy, और एन एक्स क्या हो जाएगा 4xy माइनस 0 4xy। तो ये दोनों बराबर है नहीं है, सिर्फ 0 0 पे बराबर और कहीं बराबर नहीं है। तो ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं है। तो अब इस केस में तो इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं आएगी, जीरो आ भी सकती नहीं भी आ सकती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगी। तो फिर यहाँ पर वो जो पाथ इंडिपेंडेंस वाला प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। तो इसको हम कैसे करें, तो ग्रीन्स थ्योरम के हेल्प से हम अ, ये जो फंक्शन है f जो है ये एक पॉलिनोमियल है और हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये पॉलिनोमियल है, ये हर एक पॉइंट डिफरेंशिएबल है, और प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशियल पर्सन वो भी डिफरेंशिएबल होता है। तो ये टोटल कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो रहा है। और दूसरा ये जो है पीस वाइज कंटिन्यूस है, स्मूथ भी है। तो इसका मतलब कि ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो हम वर्क डन जो है, वर्क डन एक्चुअली होगा क्या, वर्क डन जो है ये होगा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, और ये जो कर्व है ये हो गया सी, क्लोज कर्व सी है, ये होगा वर्क डन टोटल। और इसकी वैल्यू यदि हम लिखे, ग्रीन्स थ्योरम का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू, ये जो रीजन है इस रीजन को हम यदि हम आर मानते हैं, दिस रीजन आर या डी मान लेते हैं, क्योंकि आर यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। ये रीजन डी है, तो डी के लिए ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई डी, सिंपल हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमारा जो लाइन इंटीग्रल है वो डबल इंटीग्रल की निकालेगी, इक्विवेलेंट हो गया। और डबल इंटीग्रल निकालना इससे ज्यादा आसान है ना। तो इसको हम कैसे निकालें, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसको वर्टिकली सिंपल या फिर हॉरिजॉन्टल सिंपल, दो तरह के कर्व में हम देख सकते हैं। यदि हम वर्टिकली सिंपल लेंगे तो ऊपर का कर्व और नीचे का कर्व ये होगा और एक्सट्रीम पॉइंट से ये हो जाएगा।
तो हमें तो ये पॉइंट्स निकालना है, ये पॉइंट तो 0 0 है और ये पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 1 सारे पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है। ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,1। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल सिंपल भी ले सकते हो, वर्टिकली सिंपल भी रीजन ले सकते हैं। तो हम इसको निकालते हैं। अब ये जो रीजन है, अब ये जो सी है, ये हम पूरा एक एक करके निकालना पड़ता है। अभी C1 के लिए अलग निकालना पड़ता है, C2 के लिए अलग निकालना पड़ता है, C3 के लिए अलग निकालना पड़ता है, फिर सम करना पड़ता है। अब यहाँ पर रीजन इनक्लोज हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा, इसको हम निकालते हैं, बता डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर f जो है, f को हम कंपेयर करते हैं, f को एम आई प्लस एन जे से कंपेयर करेंगे। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर y माइनस 2y स्क्वायर साइन y। तो एम एक्स क्या, एम वाई निकालना, देख लो ये एम वाई और ये एन एक्स है। एम वाई क्या हो जाएगा 2xy, और एन एक्स क्या हो जाएगा 4xy। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4xy माइनस 2xy डी डी, हाँ या नहीं। अब ये क्या हो गया 2xy डी है। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, वर्टिकली सिंपल लिखे तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, वाई का रेंज, तो नीचे का कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर का कर्व y इज इक्वल टू 1 है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू लिमिट x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1, हाँ या नहीं। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो इंटीग्रल इंटीग्रल से, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया 0 से 1 x के लिए, और ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, 2xy स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्स वाई स्क्वायर, और x को भी बाहर ही रखते हैं, हमारे x के ऊपर तो देना ही नहीं है। हाँ, एक साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 डी एक्स, तो दिस इज 2 0 2 1, ये हो जाएगा x, और y स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 4, एक बार 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1, और दूसरी बार एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो x का पावर 4 dx, ये हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 2 है, ये हो जाएगा एक्स क्यू एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 6 बाई 6, ये हो जाएगा 0 से 1, तो 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या होगा 2, तो कितना हो गया जी 2/3 आ जाएगा, ये 6 आ गया, 6 तो 2 हो गया, 6 हो गया, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2/3। अच्छा, ये तो हम 2 काट दिए ना यहाँ पर, अरे 2xy था, y स्क्वायर, इसको 2 को यहाँ हटाना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, तो क्या आ जाएगा 1/3। तो ये बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेशन ठीक से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट इतना ही सिंपल सा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके हमने लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसमें जो रिलेटेड चीजें लिखनी होंगी कि पहले तो ग्रीन्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हेंस वी कैन राइट दिस वर्क डन एज डबल इंटीग्रल, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रही बात?